हाँ, बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव। बैलेट पेपर से चुनाव करो ना, फिर पता चल जाएगी। क्योंकि देखो ईवीएम से, क्योंकि ईवीएम एक मशीन है और जब बड़े बड़े चीज हैक हो सकती है तो ईवीएम क्या चीज है। झारखंड में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन उसके बाद फिर उल्टा हो गया, जबकि ऐसा कभी हुआ। अगर ईवीएम की रोना रोने लगती है तो भाई साहब एक बार बैलेट पेपर से करवा लो। जब देखो, जब मुझे पता है कि भैया मैं चोर नहीं हूँ तो चाहे भाई मुझे कहीं भी लेके चलो, मैं तो अपनी बेगुनाही साबित कर। विकास के नाम पे वोट तो हुआ है, देख लो ना राजस्थान में 3 दिन में क्या नौबत हाल हो गई है। पूरा राजस्थान बंद है, देख लो। विकास है ये, जीतते ही इन्होंने गुंडागर्दी स्टार्ट कर दिया। अभी एक बाबा है, वो बाबा जो मतलब कि थाने में जाके पूरा दादागिरी। ईवीएम है, ईवीएम को भी तो किसी इंसान ने बनाया है। जब कोई बना सकता है तो उसे हैक क्यों नहीं कर सकता, ये बताइए आप। ईवीएम को लेकर मांग उठी है, बैन होना चाहिए, क्या है आपकी राय इस पर? मैं तो छोटा सा एक बात बताना चाहूँगा। राजस्थान में सरकार आई है, चाहे जैसी भी आई हो, ईवीएम में तो ऑटोमेटिकली है प्रॉब्लम। क्योंकि जब वॉलेट पेपर वाला जो खुला तो कहीं ना कहीं बराबर की चल रही थी, आगे पीछे ज़्यादा नहीं, नॉर्मली आगे पीछे चल रहा था। कांग्रेस की सरकार चली रही थी, हल्की सी बीजेपी पीछे चल रही थी। मगर अचानक जब ईवीएम की जब पोल खुली तो अचानक मतलब कि जो बीजेपी इतनी आगे चली गई और इस तरीके से फास्ट से गई, और जो है मतलब कि कांग्रेस नीचे आ गई। क्यों? वो तो चुनाव के नतीजे हुए ना, यकीन करना चाहिए आप लोग। ये ईवीएम की प्रॉब्लम है, ये ईवीएम की प्रॉब्लम है। बीजेपी तो बोल रही है ना कि अगर हम जीतते हैं तो ईवीएम का रोना रोने लगती है कांग्रेस। तो भैया जब अगर ईवीएम की रोना रोने लगती है तो भाई साहब एक बार बैलेट पेपर से करवा लो। जब देखो, जब मुझे पता है कि भैया मैं चोर नहीं हूँ तो चाहे भाई मुझे कहीं भी लेके चलो, मैं तो अपनी बेगुनाही साबित कर लूंगा ना। जब मैं चोर नहीं हूँ, जब भैया मैं चोर हूँ तो भाई साहब मैं तो नाकुर तो करूंगा ही। जब आपको पता है कि देश का जनता आपके साथ है, आपकी विरोध में नहीं है, तो बैलेट पेपर से कर लो एक बार इलेक्शन। क्या दिक्कत है, फिर पता चल जाएगा ना। और अभी राजस्थान में देखो क्या हाल है, बीजेपी की सरकार बनती ही मणिपुर वाला जैसा हाल हो रखा है 3-4 दिनों से। क्यों हो रखा भाई साहब? गुंडागर्दी की सरकार है, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, देश को नाश करने में लगे हुए। इनका क्या फर्ज बनना चाहिए? अगर चलो इन्होंने, अगर ये जीत भी गए, बेईमानी से जीते, इनका क्या फर्ज बनना चाहिए? पूरा देश राजस्थान का नाश कर रखा है अभी इन्होंने, तो ऐसी सरकार का क्या उम्मीद करें, बताइए। तो ईवीएम क्या सही है? ईवीएम देखो, ईवीएम तो सही नहीं है, क्योंकि ईवीएम को लेके ही हर बार प्रॉब्लम होती है। मैं हर बार देखता हूँ कि कांग्रेस आगे बढ़ती रहती है और अचानक से झटके में ही ये बीजेपी जो मतलब कि आगे बढ़ती है तो उसके बाद नीचे लाने का नाम ही नहीं लेती है। क्यों? ऐसे तो है नहीं कि भाई साहब सारे बीजेपी के खुलते रहते, कांग्रेस के भी तो खुलने चाहिए। अगर इनके एक दिखाते तो उनके तो 36 दिखा देते हैं वोट, ऐसा क्यों? तो बीजेपी तो दावा कर रही है ना, देश में मोदी मैजिक है, विकास के नाम पर वोट हुआ है, ईवीएम का ठेकरा फोड़ना गलत है। हाँ, विकास के नाम पे वोट तो हुआ है, देख लो ना राजस्थान में 3 दिन में क्या नौबत हाल हो गई है। पूरा राजस्थान बंद है, देख लो। विकास है ये, जीतते ही इन्होंने गुंडागर्दी स्टार्ट कर दिया। अभी एक बाबा है, वो बाबा जो मतलब कि थाने में जाके पूरा दादागिरी दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे हैं। ये कहाँ की सरकार है भाई साहब? भगवा रंग की क्या है? उन्होंने तो क्षमा तो मांग लिया ना आकर मीडिया पे। कैसे क्षमा मांग लिया, ऐसे कैसे? चलो मैं किसी पुलिस प्रशासन को या मैं किसी को साथ में बदतमीजी करता हूँ, रूल्स को तोड़ता हूँ, एविडेंस को तोड़ता हूँ, संविधान को तोड़ता हूँ, मैं माफी मांग लेता हूँ, क्या मुझे देश की जनता माफ कर देंगे? बताओ। मैं अगर अभी किसी को सरेआम या थप्पड़ मार दूं या गाली दे दूं और मैं फिर भी बोलूं भैया मुझे माफ कर दो, तो माफ कर देगा कोई? वजह भी तो होना चाहिए ना कोई चीज, या मारने के या गाली देने का। क्योंकि इन्हें तो पता था कि भाई हम तो चोर हैं और ऊपर से बेईमान भी हैं। ये जीते, चोरी से तो इन्होंने जीत लिया, फिर उसके बाद दादागिरी दिखाने लगे। तो अभी उद्धव ठाकरे ने कहा अगर देश में मोदी मैजिक है तो एक बार ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करके देखो, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव। बैलेट पेपर से चुनाव करो ना, फिर पता चल जाएगी। क्योंकि देखो ईवीएम से, क्योंकि ईवीएम एक मशीन है और जब बड़े बड़े चीज हैक हो सकती है तो ईवीएम क्या चीज है? बड़े हर एक चीज हैक हो सकती है इस दुनिया में, तो कोई ऐसा चीज है जो ना हो सकता इंसानों से? बड़े साइंटिस्ट है, पढ़े लिखे लोग हैं। जब धरती से चांद पे लोग जा सकते तो वो छोटा सा ईवीएम है। ईवीएम को भी तो किसी इंसान ने बनाया है। जब कोई बना सकता है तो उसे हैक क्यों नहीं कर सकता, ये बताइए आप। अगर ईवीएम हैक हो सकता है तो फिर कर्नाटक तेलंगाना कैसे जीत गई कांग्रेस? देखो, जहां से कांग्रेस की मतलब कि फुल बहुमत से जीतने की उम्मीद थी,
वहीं से उन्होंने पूरा सेटल किया था। और तेलंगाना में तो उनकी तो सरकार बनी नहीं है और ना बनेगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि वहाँ पे उनका क्या कहते हैं, कांग्रेस का विकास शुरू से ही जारी है। वहाँ पे उनका शुरू से वहाँ पे सरकार बनती आई है ना, इसीलिए। और राजस्थान में भी बनती अगर ईवीएम सेट नहीं होता तो। रुझानों में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन उसके बाद फिर उल्टा हो गया, जबकि ऐसा कभी हुआ नहीं कि बिल्कुल ही कतई ऊपर नीचे हो। ये तो मैं भी तो अभी देश में कई जगह मांग चल रही है कि ईवीएम बैन होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्या है उस पर राय आपकी? बैलेट पेपर से हो जाए तो बहुत अच्छा। क्यों, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि रुझानों में साफ साफ दिख रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, और उसके बाद में फिर जो चलिए, और भी कुछ लोग उनसे हम देखो, मध्य प्रदेश से फुल बहुमत से कांग्रेस को जीत की दे दी थी। हाँ हाँ मध्य प्रदेश से दे दिया था ना, फुल बहुमत से जीत दे घोषित कर दी थी। फिर उसके बाद नतीजा क्या हुआ? नतीजा इतना गंदा क्यों हो गया भाई साहब? अरे तो कह तो रहे विकास के नाम पर वोट हुआ है, आप क्यों नहीं मानने के लिए तैयार हैं? विकास कहाँ है? विकास मुझे तो अभी तक देश के अंदर विकास तो दिख ही नहीं रहा है। मैं अगर विकास मान रहा हूँ तो दिल्ली के जितने भी है, दिल्ली के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली के अंदर विकास है। अरविंद केजरीवाल है मुख्यमंत्री, केजरीवाल है, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ, सैल्यूट, और तहे दिल से करता हूँ। उसके जैसा ना मैं अभी तक नहीं देखा हूँ, और मैं ज़्यादातर नहीं गया हूँ हॉस्पिटल वगैरह। मैं यूपी की बात बता रहा हूँ। अगर सबसे ज़्यादा गंदा और घटिया है तो वो हमारे यूपी का हॉस्पिटल है। अरे यूपी में अभी योगी जी ने कहा है कि इतनी नौकरियां देंगे यूपी में कि विदेश से लोग नौकरियां लेने आएंगे यूपी में। से अगर बीजेपी वाला अगर मेरे से शर्त लगाए, उसका कोई भी नेता, तो मैं उन्हें जाके प्रूफ कराऊंगा, प्रूफ पूरा एविडेंस के साथ। हॉस्पिटल, स्कूल, जितने भी चीज़ें शिक्षा की आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए मैं एविडेंस के साथ दिखाऊंगा। खुले आम चैलेंज में कर रहा हूँ। और बताओ, जितनी सुविधा है दिल्ली के अंदर है और केजरीवाल ने कर रखा है, उतना शायद ही बीजेपी का किसी ने किया। अगर उन्होंने, अगर अरविंद केजरीवाल, अगर उन्होंने पता अगर 200% क्या होगा ना, तो बीजेपी का 1% क्या होगा? 199% जो है, मतलब कि इन्होंने किया है। 1% की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी सही ढंग से इन्होंने नहीं किया होगा। तो योगी आदित्यनाथ तो दावा कर रहे हैं कि इतनी नौकरियां लाएंगे यूपी में कि लोग विदेश से नौकरियां लेने यहाँ पर आएंगे। मैं कहता हूँ, बोलने में और करने में फर्क है कि या नहीं है? मैं बोल दूं कि 2024 में मेरी सरकार बनेगी तो मेरी बन जाएगी। मुझे बता दो यूपी के एक भी हॉस्पिटल मुझे बता दो, या एक भी स्कूल बता दिया जाए। शिक्षा पे तो इन्होंने मतलब कि जीएसटी लगा दी है। सरकारी हॉस्पिटल का ऐसा नतीजा हो रखा है कि जैसा कि लग रहा है कहीं से कोई अगर आदमी भी निकले, उसके बगल से निकलेगा तो सारा नाक बंद करके निकलेगा। और आप जो है मतलब कि दिल्ली के एक भी हॉस्पिटल में चले जाओ, लेटरिन के बगल में आप बैठ के खाना खा लोगे। वहाँ की ऐसी कंडीशन है। तो यूपी में विकास नहीं हुआ है? यूपी में कहीं विकास नहीं हुआ है। यूपी में कहीं विकास नहीं हुआ है। तो दावा तो किए जा रहे हैं, हर जगह बोर्डिंग लगाया जा रहा है, मेट्रो बन रहे हैं, रैपिड मेट्रो बन रहे हैं। वो कहते नहीं है भाइयों और बहनों, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो सिर्फ मुंह से बोलते, कर देंगे, करके तो दिखाए, करके दिखाओ भाई साहब। ये तुम्हारा प्लेटफॉर्म हो गया, जितने भी ये हवाई अड्डा हो गया, सारे प्राइवेट हो रखे, इसीलिए ये भी थोड़ा बहुत साफ सफाई है, वरना एकदम ये भी घटिया है। अगर मैं मानता हूँ यूपी में ना, अगर सरकार केजरीवाल की आ जाए तो फिर यूपी भी सही हो जाएगा। क्योंकि जो बंदा कम बोलता है ना, उसका काम बोलता है, और जो ज़्यादा बोलता है उसमें केजरीवाल एक ऐसे हैं, वो जो बोलते हैं वो करते हैं, जो नहीं भी बोलता और उनके नज़र में लगता है कि चीज़ गलत है तो उनको वो सही करते हैं। आप कहीं आपके नेता तो नहीं है ना, केजरीवाल का फैन तो नहीं है ना, इस तरह से आप बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं फैन किसी का नहीं हूँ, मैं फैन किसी का नहीं हूँ। मैं उनका काम को सैल्यूट कर रहा हूँ, जिस हिसाब से उन्होंने दिल्ली के अंदर विकास किया है और काम किया है। अरे तो बीजेपी वाले में तो कम काम किया है क्या? उन्होंने तो किया है, 100 करोड़ 10 करोड़ जल नल दे दिया है, रसोई कनेक्शन दे दिया है, घर दे दिया, पक्के मकान दे दिए, ये भी तो काम हुआ उनका, ये भी तो गिनवाइए भाई। बीजेपी की सरकार पता है कैसी है? रोड बनाने के बाद ना पाइपलाइन बिछाते हैं, फिर रोड को तोड़ते हैं, फिर पाइपलाइन बिछाएंगे, फिर ऊपर से रोड करवाएंगे। इनका ये वाला बुद्धि है। इनका बुद्धि ना गोबर भक्त वालों की है, गोबर भक्त के जैसे हैं। मैं ये तो कह रहा हूँ, एक भी बीजेपी वाला बता दे कि भाई साहब ये हॉस्पिटल में इतनी सुविधाएं हैं, इतना ये चीज़ है, अगरम बगड़म जो भी है, मुझे बता दे। और नहीं तो मैं दिल्ली के अंदर लेके जा रहा हूँ सुबह ही सुबह,
मैं तो वीडियो बना के लेके आया था, मगर उन्होंने बोल दिया यहाँ पे अथॉरिटी नहीं है, वीडियो नहीं बना सकते। मैंने बोला वीडियो ऐसा कुछ नहीं होगा, बट उन्होंने वीडियो डिलीट करा दिया। सुबह उठते ही हर मरीज को अंडा, पनीर, दूध, चाय, ब्रेड मिलता है। फिर लंच में दिल्ली में फिर लंच में टाइमली खाना आता है, चाय वगैरह जो भी होता है, ब्रेड वगैरह, केले वगैरह, फ्रूट्स वगैरह जो भी आते हैं वो आते हैं। फिर शाम को भी आता है। मैं अभी तक इतना बड़ा गाजियाबाद का अंदर एमएमजी है, मैं आज तक भाई साहब हर दीवारों पे गुटके के जो थूके हुए हैं ना, वो आज तक मैंने साफ होते हुए नहीं देखा है। अभियान तो चला रहे हैं मोदी जी। अभियान कहाँ चला रहे हैं, ये सिर्फ जुबान चला रहे हैं। अभियान चलाते तो ये हाल थोड़ी होता। तो 24 मौका दीजिए, सही हो जाएंगे। दीजिए तो मौका एक बार फिर। मौका होगा तो भाई कहीं नहीं देने का। मौका तो भाई साहब इन्हें बहुत मिल गया है। मौका मिल गया तो देश का ये हाल हो गया है, और 5 साल और दे देंगे तो पता नहीं देश का क्या हाल हो जाएगा। अरे नाराज लग रहे काफी। नाराज नहीं हूँ मैं, इनके करतूतों से और काम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये अच्छा करते तो इनका अच्छा होता, बुरे कर रहे जब भी तो बुरा बोल रहा हूँ।